Hello everyone, this is your mentor Falguni Vagasha this side. Welcome to Wi-Fi Study Bank exam everyone. Speaking about me, I'm a BTech Civil graduate and I have more than 4 years of experience. I have been teaching. I have mentored approximately 500 candidates till date. ठीक है? So today we gonna do mock test जो हम कल शुरू करे हैं उसी को हम आगे आज लेकर जाएंगे. चलो करते हैं. पहले आपको थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बता देते हैं गाइस. जो हमारे नए बच्चे हैं सुन लो भाई. अनअकैडमी चलो पेन शुरू है. हाँ, अनअकैडमी के ये कुछ बैचेस है. ये उनकी टॉप एजुकेटर्स है जिनकी बैचेस 30th of June से शुरू हुई है. हाल ही में शुरू हुई है. ठीक है. अगर आप नए हो तो हम आपको बता दें. नहीं यार, पेन तो शुरू नहीं हुई है. क्या हो गया? चलो. हाँ, अगर हम बात करें तो 30+ बैचेस को आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है. 70+ एडुकेटर्स से आप पढ़ाई कर सकते हो. ठीक है, 70+ एडुकेटर्स से आप पढ़ाई कर सकते हो. नेक्स्ट इज गाइज 20 आवर्स का कंटेंट आपको 20 आवर्स का कंटेंट हर घंटे आपके लिए ऐड किया जाता है. ठीक है. फिर 40 आवर्स ऑफ रिकॉर्डेड कंटेंट अवेलेबल है. 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन है. मतलब आपकी पढ़ाई कभी रुकती नहीं है. बेसिकली आपकी पढ़ाई कभी रुकती नहीं है. 98% हमारे जो एस्पायरेंट्स है अपनी पढ़ाई के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं, ट्रस्ट करते हैं अनअकैडमी एप्लीकेशन को. ठीक है. चलो आ जाओ. ये हमारे कुछ बेस्ट एजुकेटर्स हैं. उनके बैचेस के बारे में अगर बात करें तो ये देखो एक्सेलरेटर बैच. Next is ACE batch. Next is Ranvijay CET batch. Next is Target SBI PO Accelerator batch, Ranvijay batch, Foundation batch, Gurukul batch, Rankers batch, Believers batch, Vatak batch. ठीक है. सिलेक्शन बैच इन कोर्स ऑन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. ये हमारी बहुत सारी बैचेस जो 30 जून से शुरू हुई है. ठीक है. चलो आ जाओ भाई. अगर बात करें हम अनअकैडमी को बैच स्कॉलरशिप टेस्ट है. ये संडे को ली जाती है. ठीक है. ये टेस्ट संडे को ली जाती है. आप अपना संडे का प्लान मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ. क्या है आपका संडे का प्लान? चलो, ये टेस्ट कितने मिनट की होती है? 50 मिनट्स की होती है. 36 क्वेश्चंस होते हैं. हिंदी इंग्लिश जो लैंग्वेज में आप लिखना चाहो उसमें लिख सकते हो, एकदम फ्री. का फायदा क्या होता है? तो भाई स्कॉलरशिप मिलती है आपको 1 करोड़ तक. 17 सालों में तो पहली बार ऐसा होगा ना कि आप अपनी पढ़ाई को खुद से स्पॉन्सर कर रहे हो. खुद से स्पॉन्सर कर रहे हो, है कि नहीं? चलो अब आगे बढ़ते हैं. आगे हम जो नए बच्चे हैं स्पेशली उनको बता रहे हैं भाई प्राइस हाइक होने वाली है बहुत ही जल्द. हमारे अगर बैंक एंड एसएससी के कॉम्बो की बात करें तो अभी फिलहाल के लिए 1 ईयर का प्राइस है 7,999. 2 इयर्स का प्राइस है 9,999. ठीक है. फिर अगर हम बात करें किसकी, बैंक आरबीआई नाबार्ड की, तो भाई इसके प्राइजेस 6 मंथ्स 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स की ये है. ठीक है. चलो आ जाओ. बैंक एग्जाम्स के सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं. अगर 10% डिस्काउंट आपको चाहिए, अगर आपको 10% डिस्काउंट चाहिए तो फिर आपको क्या करना है? FV10 ये कोड को यूज करना है. ठीक है. चलो आ जाओ. कुछ कुछ और पर्क्स बताएं तो भाई आपकी अनअकैडमी पे डेली लाइव क्लासेस होती है. स्ट्रक्चर्ड तरीके से पूरा कंटेंट पढ़ने मिलता है. लाइव टेस्ट एंड क्विजेस भी होती है. अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है. ठीक है. चलो बढ़िया. अब आ जाओ टेस्ट सीरीज. हमारी अनअकैडमी पे आप फ्री मॉक टेस्ट लगा सकते हो. ठीक है. फ्री मॉक टेस्ट लगाते हो, एनालिसिस कर सकते हो. तो भाई टाइम निकालो और लगाओ उनको. अब वी आर ऑल सेट. लेट्स स्टार्ट क्रैकिंग इट गाइस. लेट्स स्टार्ट क्रैकिंग इट. ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस हम कल डिस्कस कर चुके हैं. आज जो बचे क्वेश्चंस है वो करते हैं, देखते हैं. आ जाओ. यहाँ पर क्या बोला गया है? यहाँ पर बोला गया है इन द गिवन स्टेटमेंट्स अ ब्लैंक हैज बीन गिवन. गिवन स्टेटमेंट्स में ब्लैंक दी हुई है. दिस नीड्स टू बी फिल्ड अप using correct combination of words from the 3 options mentioned so that the resulting statement is grammatically and contextually correct. ठीक है. एक सेंटेंस, एक ब्लैंक, 3 ऑप्शंस दिए हैं. उनमें से जो सही ग्रामेटिकली कंटेक्चुअली आपके सेंटेंस को बनाता है वो अपन को चूज करना है. चलो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन. देखो इसको बताओ यहाँ पर क्या आना चाहिए. देखो इसको मुझे बताओ यहाँ पर क्या आना चाहिए. जल्दी बताओ.
सिंपल फिलर्स है, क्या करना है, तीन में से जो ऑप्शन यहाँ पर बैठेगा, अगर एक बैठ रहा है तो वो आप लगा दो, दो बैठ रहे थे तो नीचे ऑप्शन में देख लो उसका कॉम्बिनेशन है क्या, अगर तीनों बैठ रहे हैं तो तीनों वाला कोई कॉम्बिनेशन है क्या, बस वही चेक करना है आपको। ठीक है, चलो देखिए, आ जाओ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है, यू शुड नॉट डैश द स्ट्रीट्स विथ रबिश, आपको डैश नहीं करना है स्ट्रीट को रबिश के साथ। ये रबिश का मतलब कचरा होता है। यू शुड ट्रीट द पब्लिक स्पेस द सेम वे यू वुड ट्रीट योर ओन होम, आपको पब्लिक प्लेस को वैसा ही ट्रीट करना चाहिए जैसा आप अपने घर को ट्रीट करते हो। तो यू शुड नॉट क्या आएगा, यू शुड नॉट डैश द स्ट्रीट्स, यू शुड नॉट गार्बेज द स्ट्रीट्स। गार्बेज आपका क्या है, गार्बेज आपका नाउन होता है, यहाँ पर तो ऑलरेडी ये द स्ट्रीट्स नाउन आ गया है कि नहीं, तो यहाँ पर हम गार्बेज नहीं लिख सकेंगे। यहाँ पर वर्ब की जरूरत है, यहाँ पर किसकी जरूरत है, वर्ब की जरूरत है। ये देखो यहाँ पर शुड आ गया, शुड का मतलब ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ मेन वर्ब आएगी, है कि नहीं, शुड के बाद बी देन आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। गार्बेज का मतलब कचरा होता है, लेकिन ये नाउन है तो ये नहीं चलेगा। लॉइटर का मतलब कहीं पर आप अगर खड़े रह रहे हो, लॉइटर कर रहे हो, कहीं खड़े रह रहे हो जहां पर आपकी जरूरत नहीं है, वहां जाकर आप एकदम से खड़े रह रहे हो, दैट इज लॉइटर। आराम से खड़े हो, कोई काम नहीं है, फिर भी वहां टाइम पास किए जा रहे हो, दैट इज लॉइटरिंग। तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं होगा, हम स्ट्रीट्स पे लॉइटर थोड़ी करेंगे, नहीं। लिटर, लिटर का मतलब क्या होता है, अगेन दिस लिटर मीन्स, लिटर मीन्स टू, कहाँ गया ये रहा, लिटर का मतलब होता है कूड़ा कचरा फेंकना। बहुत ही रबिशली या बहुत ही लेजीली हर चीज यहाँ वहां रखी हुई है तो उसको लिटर करना कहेंगे। ठीक है, तो रबिश यहाँ पर चेक करो, रबिश क्या था, गार्बेज या फिर कचरा, उसको हम लिटर कर सकते हैं, यहाँ वहां एकदम क्लमजीली कहीं ना कहीं उसको छोड़ दिया है, हाँ वो कर सकते हैं, राइट। तो मेरा ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। सी में बोला है लिटर, लिटर का मतलब कोई भी चीज इधर उधर रख देना, बिल्कुल अनऑर्गेनाइज, बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं है। ठीक है, चलो तो समझ में आया, यहाँ पर नाउन था, गार्बेज नाउन है वो नहीं लगेगा। ब्लैंक हमने देखा, शुड है, शुड कैन कुड इन सब के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो भाई यहाँ पर नाउन नहीं चलेगा, इसलिए गार्बेज निकाल दिया। लॉइटर की बात करें तो वो कंटेक्चुअली नहीं चल रहा है, लॉइटर मतलब जहाँ तुम्हारी रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी तुम वहां जाकर खड़े हो तो आप वहां क्या कर रहे हो, लॉइटर कर रहे हो, तो ये भी नहीं आएगा। उसके बाद में है लिटर, लिटर मतलब स्ट्रीट पे चीजें इधर उधर फेंक देना, जैसे घर में हम इधर उधर चीजें रख देते हैं उसको लिटर करना कहते हैं, तो स्ट्रीट पे तुम जो वेस्ट है, जो रबिश चीजें हैं उनको लिटर कर रहे हो। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं भाई, यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट करो आप पहले, उसके बाद मुझे बताओ ताकि हम करें इसको डिस्कस। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। आ जाओ करो, जल्दी से करो, मुझे बताओ क्या आना चाहिए, यहाँ पर एकदम सिंपल क्वेश्चन है। चलो देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन को। इन दी एंशियंट टाइम्स, इन दी एंशियंट टाइम्स की बात हो रही है, रिमेनिंग अलोन वॉज डेंजरियस, और अकेला रहना बहुत ही डेंजरस था। एज डैश एनिमल्स, एक एडजेक्टिव चाहिए, कैसे टाइप के एनिमल्स हैं, एनिमल्स को डिस्क्राइब करने वाला एक एडजेक्टिव चाहिए यहाँ पर। कुड इजीली अटैक इट्स सॉलिटरी प्रे, भाई जो एनिमल्स थे वो बहुत ही इजीली अटैक कर सकते थे, किसको, सॉलिटरी, सॉलिटरी का मतलब अकेला,
ठीक है। सॉलिटरी का मतलब अकेला या फिर सिंगल। प्रे का मतलब जो भी चीजों को आप हंट करके खा सकते हो, लिविंग चीज है, अगर आप उसको हंट कर सकते हो, खा सकते हो, मीन्स यू आर प्रेइंग ऑन दैट थिंग। ठीक है। आप प्रे कर रहे हो, ये कब बोला जाएगा? PREY प्रे है, PRAY नहीं है। PREY प्रे कब आता है? जब आप किसी चीज को, लिविंग चीज को हंट करते हैं, उसके बाद में अगर उसको चीर चार के खाते हैं तो वी आर प्रेइंग। ठीक है। चलो चलो अब आ जाओ, यहाँ पर देखो डोमेस्टिकेट बोला है, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। एक बारी के लिए डोमेस्टिक एनिमल्स होता ना तो भी चलता। डोमेस्टिक एनिमल, ये डोमेस्टिक मेरा क्या होता है? ये मेरा एडजेक्टिव होता है। ये डोमेस्टिकेटेड वर्ब हो जाएगी, तो ये तो नहीं चलेगा, है ना। एक बार डोमेस्टिक होता तो मैं सोच सकती थी क्यों डोमेस्टिक एनिमल्स बोला जाता है कि नहीं। जो घर में पेट्स होते हैं उनको डोमेस्टिक एनिमल्स बोला जाएगा, राइट। यहाँ पर जरूरत किसकी है? एडजेक्टिव की जरूरत है। दिया क्या है? वर्ब दिया गया है, तो इसको हटाओ, इसको निकालो। नेक्स्ट देखो यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स। हाँ हो सकता है ना, वाइल्ड एनिमल्स भाई बहुत ही डेंजरस माने जाते हैं, और जब भी उनका प्रे अकेला होता है, उनका शिकार अकेला होता है, तो वो जरूर उनके पीछे लग जाते हैं, है कि नहीं। तो ये चलेगा बिल्कुल भी। हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स का मतलब ऐसे एनिमल्स होते हैं जो खाते हैं घास फूस। यहाँ पर तो कोई घास फूस की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पर एनिमल, दूसरे एनिमल को खाने की बात हो रही है। प्रे का मतलब दूसरे एनिमल को हंट करके खाने की बात हो रही है। हर्बीवोरस का मतलब जैसे एलिफेंट्स हो गए, डियर हो गए, ये तो नॉन वेज या फिर दूसरे एनिमल को मार के नहीं खाते हैं, है ना। तो हर्बीवोरस यहाँ पर कंटेक्चुअली इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा आंसर? ऑप्शन बी। भाई एंशिएंट टाइम्स की बात करें तो अकेले रहना बहुत ही मुश्किल था। क्यों? क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स इजीली किसी को भी अटैक कर लेते थे, स्पेशली जो उनके सॉलिडिटरी मतलब अकेले प्रे है, जिनको वो हंट करके खा सकते हो। ठीक है। चलो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा आएगा? बी, सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड आना चाहिए, है ना। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, मुझे बताओ यहाँ पर क्या आना है, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, वैसे क्वेश्चन है ही नहीं। जल्दी बताओ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आना चाहिए। चलो देखे, देखिए इस क्वेश्चन को भी देख ले, आ जाओ फटाफट से देख लेते हैं जो यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं। मीटियोरिक, मीटियोरिक का मतलब क्या होता है? पहले ये देख लो। मीटियोरिक का मतलब होता है ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग वेरी रैपिडली। अगर कोई चीज बहुत ही जल्द हो रही है, बहुत ही जल्द हो रही है, मतलब हम क्या बोलेंगे? मीटियोरिक। मीटियोरिक का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का बहुत फटाफट, बहुत जल्दी से हो जाना। स्टैग्नेंट देखो, स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है? कहीं स्टैग हो जा रहे हैं, कहीं हम स्टॉप हो जा रहे हैं। सीजिंग टू डेवलप, सीजिंग का मतलब किसी चीज को बंद कर देना होता है, स्टॉप कर देना होता है। अगर आपकी ग्रोथ रुक गई है, आप प्रमोट नहीं हो पा रहे हो, आपकी जो ग्रोथ है वो रुक गई है, तो ये कहना चाहते हो, तो आप क्या बोलेंगे? माई ग्रोथ इज स्टैग्नेंट इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन में मेरा प्रमोशन नहीं होता, इस ऑर्गेनाइजेशन में मेरी उतनी ही वैल्यू है, ना बढ़ रही है ना घट रही है, उतने का उतना अगर रह रहा है, मतलब यू आर स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट का मतलब डेवलपमेंट रुक गई है, सीज हो गई है। ठीक है। चलो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्या है? मॉनेटरी। मॉनेटरी का मतलब होता है रिलेटिंग टू मनी और करेंसी, पैसे के साथ रिलेट करा जा रहा है। रिलेटिंग टू किसको? मनी एंड करेंसी, रिलेटिंग टू मनी और करेंसी। चलो ठीक है। आ जाओ अब यहाँ पर देखो, इंडिया हैज स्ट्रेंथेंड इट्स सेल्यूलर इंटरनेट कनेक्टिविटी। इंडिया ने क्या किया है? स्ट्रेंथन करा हुआ है किस चीज को? तो उनकी जो सेल्यूलर इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसको स्ट्रेंथन करा हुआ है रिसेंट ईयर्स में। एंड इट इज अ माइलस्टोन इन इट्स डैश। तो भाई ये क्या है? ये एक माइलस्टोन है। ठीक है, ये एक माइलस्टोन है किस चीज में? उसकी रैपिड डेवलपमेंट में, है ना।
इन इट्स डैश राइज इन द ग्लोबल स्टेज, ग्लोबल स्टेज में जो उसकी रैंकिंग है उसके लिए वो क्या है, वो एक रैपिड राइज है, हम ये कह सकते हैं, राइट। सेंटेंस पॉजिटिव था, नेगेटिव वर्ड तो आएगा नहीं, है ना। इन इट्स मॉनेटरी राइज, मॉनेटरी यहाँ पर फाइनेंशियल फाइनेंशियल चीजों की बात हो रही है क्या, नहीं, फाइनेंशियल चीजों की बात नहीं हो रही है, तो मॉनेटरी राइज को भी होल्ड पे डालो, मीटियोरिक राइज होगा, बहुत ही तेजी से वो बढ़ रहा है, कहाँ पर, तो ग्लोबल स्टेज में, और वहां पर क्या है, एक माइलस्टोन आ गया है, ठीक है। माइलस्टोन आ गया नहीं, वो जो माइलस्टोन है वो स्ट्रेंथन हो गया है, ऐसी बात हो रही है ना, इंडिया ने स्ट्रेंथन कर दिया अपना सेल्युलर नेटवर्क कनेक्टिविटी को, ये क्या था, इट इज अ माइलस्टोन, ये एक माइलस्टोन था उसके मीटियोरिक राइज के लिए, मीटियोरिक मतलब बहुत जल्द वो जो बढ़ रहा था, जो बहुत तेजी से डेवलप हो रहा था ग्लोबल स्टेज में, उसमें एक माइलस्टोन था क्या, सेल्युलर इंटरनेट कनेक्टिविटी, अब उसको भी इंडिया ने क्या कर दिया है, स्ट्रेंथन कर दिया, ठीक है। चलो, तो भाई मीटियोरिक का मतलब होता है रैपिड ग्रोथ, किसी चीज का रैपिड ग्रोथ, उसके बाद में स्टैग्नेंट का मतलब चीज वही की वही एज इट इज रह जाना, ना बढ़ रही है ना घट रही है। मॉनेटरी मतलब फाइनेंशियल टर्म्स में बात हो रही है, जो हम यहाँ पर सेंटेंस में नहीं कर रहे थे, नहीं नहीं। चलो शुरू हो जाओ, करो नेक्स्ट क्वेश्चन, करो, मुझे बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आना चाहिए, जल्दी से बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी बताओ गाइस, जल्दी बताओ। चलो अरे इसको, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्या बोला गया है, पीपल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज शुड नॉट हार्बर ग्रज अगेंस्ट ईच अदर, जो लोग हैं अलग अलग कम्युनिटीज के, उनको अपने अगेंस्ट में, एक दूसरे के अगेंस्ट में हार्बर करना, हार्बर का मतलब होता है डेवलप करना, डेवलप नहीं करना है, क्या डेवलप नहीं करना है, ग्रज डेवलप नहीं करना है, ग्रज का मतलब एक दूसरे के ऊपर हमें जो गुस्सा आता है, गुस्सा, एंग्री, अगर हम एक दूसरे को लेकर एंग्री फील करते हैं, या कोई पुरानी घटना जो हुई है उसको लेकर उसको पकड़ कर बैठे हुए हैं, वी आर होल्डिंग ग्रज, ठीक है। अगर कोई पुरानी चीज है, पुराना गुस्सा है, उसको अगर हम पकड़ के बैठ रहे हैं, मीन्स वी आर होल्डिंग ग्रज, वी आर हार्बरिंग ग्रज, हम डेवलप कर रहे हैं, ग्रज को डेवलप कर रहे हैं, गुस्से को, पुरानी चीज को लेकर हम अभी भी उसको लेकर बैठे हुए हैं, उसको क्या बोला जाएगा, ग्रज बोला जाएगा, ठीक है। ग्रज अगेंस्ट ईच अदर, ऐसे डिफरेंट कम्युनिटीज के जो लोग हैं उनको एक दूसरे के अगेंस्ट में ग्रज नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के लिए जो गुस्सा है दबाकर जिसको रखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, rather they should celebrate fellow feeling, ये जगह पर लोगों को क्या करना चाहिए, उनको सेलिब्रेट करना चाहिए, क्या, फेलो फीलिंग मतलब भाई पास में जो है बहुत अच्छे लोग हैं, मिलजुल कर रहने की बात करी जा रही है फेलो फीलिंग में, है ना। एंड डैश अमंगस्ट ईच अदर, ठीक है भाई, एंड से जोड़ा है मतलब कुछ ऐसे ही मिलजुल कर रहने वाला चीज आना चाहिए, ठीक है। फेलो फीलिंग एंड फ्रेंडशिप के साथ, फ्रेंडशिप के साथ मतलब दोस्त बन के रहना चाहिए उन लोगों को, हाँ ये हो सकता है। फ्रेटर्निटी मतलब जहां पर हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, वो हो जाता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या, एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करना, बहुत ही रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना, नहीं नहीं, बहुत रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना, तो यहाँ पर फ्रेटर्निटी आ सकता है। चलो बढ़िया, नेक्स्ट देखो, ब्रदरहुड, ब्रदरहुड का मतलब मिलजुल के रहना, यार मिलजुल के रहना, भाई ये भी हो सकता है, लोगों को क्या करना है, फेलो फीलिंग होनी चाहिए, सामने वाले के साथ में आपको रहना है और अच्छे से रहना है आपको, इस एंड है तो सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड ब्लैंक में आएगा, है ना, फेलो फीलिंग आ गया मतलब पॉजिटिव वर्ड है, सिमिलर मीनिंग वाला लिखा जाएगा एंड के साथ में, फ्रेंडशिप, हाँ फ्रेंडशिप के साथ रहना चाहिए, फ्रेटर्निटी, हाँ एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ब्रदरहुड, भाई भाई बन के रहना चाहिए, आपको झगड़ना नहीं है, तीनों आ सकता है, मेरा ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, ई मेरा ऑप्शन होगा, ई, ठीक है। चलो आ जाओ,
ई मेरा ऑप्शन हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, मुझे बताओ यहाँ पर क्या आना चाहिए। फिफ्थ वाला करो, जल्दी से बताओ क्या आना चाहिए। चलो देखें, चलो आ जाओ देख लेते हैं। यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है चेंज इन वेदर पैटर्न्स। चेंज इन वेदर पैटर्न्स इज अ डेफिनेटिव सिग्नल। भाई चेंज इन वेदर पैटर्न जो है वो एक सिग्नल है दैट क्लाइमेट चेंज इज नॉट दी डैश। क्लाइमेट चेंज क्या है, डैश नहीं है। ऑफ पैरानॉइड साइंटिस्ट, वो कंट्रोल, वो क्लाइमेट चेंज जो है वो इनके पैरानॉइड साइंटिस्ट के डैश में नहीं है, बट अ वेरी रियल फिनोमिनन। लेकिन ये बहुत ही रियल फिनोमिनन है, ठीक है। चलो अब ड्राइविल, प्रैटल एंड वार्निंग्स, इनके मतलब क्या होते हैं देख लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है ड्राइविल। ड्राइविल का मतलब क्या है, नॉनसेंस टॉक, ठीक है। ड्राइविल क्या है, सिर्फ नॉनसेंस बातें अगर मैं कर रही हूँ तो क्या हो जाएगा, ड्राइविल बोला जाता है उनको। मतलब ऐसी बातें जिनका कोई मतलब नहीं है, जिनका कोई अर्थ नहीं है, वो हो जाता है ड्राइविल। प्रैटल का मतलब भी सेम देखो, टॉक एट लेंथ इन अ फुलिश और इनकॉन्सिक्वेंशियल वे। मतलब ऐसी चीज जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई कॉन्जिक्यूट ही नहीं है, कोई कंसिक्वेंशियल ही नहीं है, मतलब उसके उस बातों का कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है, उन बातों का कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, उनमें कोई मीनिंग नहीं है, तो हम उन्हीं वैसी बातों को ड्राइवल भी बोल सकते हैं, प्रैटल भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोला है, चेंज इन वेदर पैटर्न इज अ डेफिनेटिव सिग्नल। ये एक सिग्नल है किसके लिए, क्लाइमेट चेंज ना डैश नहीं है पैरानॉइड साइंटिस्ट का। तो भाई क्लाइमेट चेंज क्या नहीं है, ड्राइविल हो सकता है, प्रैटल हो सकता है, वार्निंग्स, वार्निंग्स नहीं आएगा। वार्निंग्स भाई पैरानॉइड साइंटिस्ट क्या वार्निंग्स थोड़ी देंगे वेदर पैटर्न्स की, नहीं, राइट। ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो पैटर्न्स है, वेदर पैटर्न्स जो चेंज हो रही है, वो सिग्नल नहीं है कि पैरानॉइड साइंटिस्ट, पैरानॉइड मतलब जो बहुत ही ज्यादा सोचते हैं, बहुत ही ज्यादा किसी चीज को डीपली देखते हैं, उनका, उनकी कोई बेतुकी बातें नहीं है, उनके द्वारा कही गई नॉनसेंस बातें नहीं है, ये एक रियल फिनोमिनन है। ये जो वेदर चेंज इन वेदर पैटर्न्स है वो एक रियल फिनोमिनन है। रियल फिनोमिनन का मतलब सच में होने वाली चीज है, वो सिर्फ और सिर्फ पैरानॉइड मतलब पागल साइंटिस्ट का भ्रम नहीं है। ड्राइवल बोला, प्रैटल बोला, कहीं ना कहीं नेगेटिव वर्ड्स है, कहीं ना कहीं नॉनसेंस बातें या फिर भ्रम है कि नहीं। तो यहाँ पर सेंटेंस ऐसा कहना चाह रहा है, हमारे यहाँ पर वेदर में जो पैटर्न्स होती है, वेदर पैटर्न्स जो चेंज होती है, वो एक सिग्नल है, सिग्नल है क्लाइमेट चेंज का, ठीक है। ये पैटर्न्स ना कोई भी पैरानॉइड साइंटिस्ट, बहुत ही ज्यादा होशियार या फिर पैरानॉइड बोला मतलब उस चीज को लेकर पागल है अगर वो साइंटिस्ट, तो उसका भ्रम नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो चेंज इन वेदर पैटर्न है वो एक रियल फिनोमिनन है, रियल होने वाली चीज है, रियली होने वाली घटना है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन वन, ड्राइवल, प्रैटल और नॉनसेंस बातें, फुलिश बातें, किसी का भ्रम, दिमाग का भ्रम नहीं है, ठीक है। ये बोला जाएगा, मतलब कौन सा ऑप्शन है, वन एंड टू में, ये ऑप्शन डी, वन एंड टू दोनों आ जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला देखो, मुझे बताओ भाई डायरेक्शन क्या कहना चाह रहा है, जल्दी से बताओ डायरेक्शन क्या कहना चाह रहा है। We're not going to discuss more questions, but एक दो questions और करेंगे, उसके बाद में we're going to wind up the session because throat में थोड़ा सा infection हो रखा है. If I take long lectures continuously बोलते रहेंगे, again this problem is going to increase. And I do not want that to happen. That's the reason I'm taking a short and crisp lecture today. बस एक आध दो question और करेंगे, उसके बाद में खत्म कर देंगे। चलो जितने लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, तुरंत करो, तुरंत लाइक करो, शेयर करो, बिल्कुल मत भूलना इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। आ जाओ, डायरेक्शन बोल रहा है क्या कि भाई आपको ना इन ईच क्वेश्चन, आ गया,
In each question below, 4 words printed in bold type are given. ठीक है, these numbers are A, B, C, D. One of these words printed in bold might either be wrongly spelled or inappropriate in the context of the sentence. ठीक है, या तो स्पेलिंग गलत होगी या तो वो गलत कंटेक्चुअली गलत लिखा गया रहेगा सेंटेंस में. Find out the word that is inappropriate or wrongly spelled. ऐसा word find out करो जो inappropriate है या wrongly spelled है. If any, the number of the word is your answer. Number जो है वो आपका आंसर रहेगा. If words printed in bold are correctly spelled and appropriate in the context of the sentence, then mark all are correct as your answer. ठीक है, चलो देख लेते हैं भाई. आ जाओ यहाँ पर. आपको पहले क्या देखना है, स्पेलिंग करेक्ट है या नहीं वो देख लो. स्पेलिंग सारी करेक्ट है तो आप सेंटेंस में देख लो उसको ग्रामेटिकली सही तरीके से लिखा तो है. नाउन की रिक्वायरमेंट है, नाउन फॉर्म लिखी हुई है. नाउन की रिक्वायरमेंट है और एडजेक्टिव फॉर्म तो नहीं लिखा. ऐसे आपको बस पूरे सेंटेंस में एक बार ही चेक कर लेना है. ठीक है, चलो शुरू हो जाओ. जल्दी से बताओ क्या आना चाहिए. देख लेते हैं. चलो आ जाओ. बहुत सिंपल था यार. प्राउड का स्पेलिंग PROUD बिल्कुल सही है. PROUD प्राउड बिल्कुल सही है. ऑलवेज की स्पेलिंग चेक कर लो. ALWAYS ये भी बिल्कुल सही है. एक्सक्यूज की बात करें EXCUSE एक्सक्यूज भी सही. FLAUNT फ्लॉन्ट मतलब शो ऑफ करना. ठीक है, अगर आप बहुत ही किसी चीज को फ्लॉन्ट कर रहे हो मतलब आप बहुत ही ज्यादा किसी चीज को शो ऑफ कर रहे हो. चलो सारी की सारी स्पेलिंग तो सही है. हम देख लेते हैं कोई और दिक्कत तो नहीं है. रोनाल्ड वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज न्यू कार. रोनाल्ड क्या था, प्राउड फील कर रहा था. वेरी प्राउड फील कर रहा था उसकी नई कार को लेकर. एंड वुड ऑलवेज बी ऑन द आउटलुक फॉर एन एक्सक्यूज टू फ्लॉन्ट इट. एंड वुड ऑलवेज बी बिल्कुल सही है. यहाँ पर ऑलवेज भी बिल्कुल सही है. वो हमेशा रेडी होता था किसके लिए. विल बी ऑन लुकआउट फॉर एन एक्सक्यूज. लुकआउट मतलब वो वेट करता रहता था, एक मौका ढूंढते रहता था. लुकआउट करते रहता था, वेट करते रहता था, मौका ढूंढता रहता था. किसके लिए, फॉर एन एक्सक्यूज. उसको एक एक्सक्यूज मिले, एक मौका मिले. किसके लिए, टू फ्लॉन्ट इट. उसकी कार को वो शो ऑफ करे या फ्लॉन्ट करे. बिल्कुल सही है. सारे के सारे वर्ड्स आपके ग्रामेटिकली भी सही है और सारे वर्ड्स आपके कंटेक्चुअली भी सही है. ठीक है, तो यहाँ पर आएगा ऑल आर करेक्ट. आ जाओ नेक्स्ट देखें. सिंपल क्वेश्चन था यार. यहाँ पर कोई मिल रही है तो बताओ. यहाँ पर कोई स्पेलिंग एरर मिल रही है, अगर मिलती है तो मुझे बताइए. Ramesh had an aversion. Ramesh had an aversion to alcohol and would avoid going to parties with his friends. Simple question था ना. Aversion का मतलब क्या होता है, कहीं पे कहीं डायरेक्शन अगर तुम चेंज कर रहे हो मीन्स यू आर एवर्जन. ठीक है, हैड एन अवर्जन. सॉरी, यहाँ पर दूसरा मीनिंग है. रमेश हैड एन अवर्जन टू एल्कोहल. भाई एल्कोहल के लिए उसको थोड़ी सी क्या थी, लाइकिंग थी. ठीक है, लाइकिंग नहीं थी, सॉरी. एवर्जन है ना, एवर्जन बोला मतलब उसको वो पसंद नहीं था. उसको, रमेश को एवर्जन था एल्कोहल से, मतलब उसको वो नहीं पसंद था. और एवर्जन की स्पेलिंग बिल्कुल सही है. AVERSION. एवर्जन का मतलब किसी को लाइक नहीं करना. नॉट लाइक समबडी इज अवर्जन. हेट करना किसी चीज को, अगर आप हेट कर रहे हो मीन्स इट इज एवर्जन. ठीक है, चलो. वुड की स्पेलिंग WOULD बिल्कुल सही. भाई पार्टीज की स्पेलिंग तो PARTIES आता है. अकेला सिंगुलर होता तो एक बार पार्टी होता, लेकिन प्लूरल में TIES आता है तो इसकी स्पेलिंग गलत हो गई. फ्रेंड्स FRINDS बिल्कुल सही नहीं. चलो, तो यहाँ पर स्पेलिंग एरर थी. पार्टीज की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है कि नहीं. आ जाओ भाई. हो गया अपना आज का क्वेश्चंस डिस्कस. बहुत सिंपल क्वेश्चंस रखे हैं. अगर आप SBI क्लर्क की प्रीलिम्स की बात करूँ तो ज्यादातर क्वेश्चन सिंपल आते हैं. अगर टफ रहेगा तो या तो 1 2 3 4 5, उससे ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो भाई आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो. आपकी क्या स्ट्रेंथ है वो आइडेंटिफाई करो. आपको पेपर शुरू कहाँ से करना है वो आइडेंटिफाई कर लो. ठीक है,
ऐसा नहीं होना चाहिए जो दिया है उसी क्वेश्चन से आप शुरू कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आप साइड में आपको पैनल दिखती है ना एग्जाम के टाइम पे, तो पहले वन क्वेश्चन देखो, फिफ्थ वाला देखो, एथ वाला देखो, 10th वाला देखो, इस तरीके से तीन चार स्किप करने के बाद एक एक क्वेश्चन देख लो, कौन कौन सी वैरायटी आई है ये देखो, ठीक है, कौन कौन सी वैरायटी आई है, क्योंकि 30 मार्क्स में हर वैरायटी नहीं आती है, कहीं ना कहीं कोई वैरायटी छूट जाती है उनसे, है ना। तो जो आई गई वैरायटी है उसमें आपका स्ट्रेंथ क्या है, उधर से शुरू करो, पैसेज से, क्लोज टेस्ट से शुरू या जंबल से शुरू करना जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि कभी कभार हम उलझ जाते हैं उनमें और शायद अटेम्प्ट ही ना कर पाए, सारे क्वेश्चन एक बार हमारे नजर के सामने से घुमा भी ना सके, इस वजह से पहले 1 देखो, 5 देखो, 10 देखो, इस तरीके से 15 देखो, हर क्वेश्चन पे आप नजर घुमा लो, कितनी पैटर्न्स आई है वो देखो, उसमें से आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वहां से पेपर शुरू करो। जब आपको इजी इजी मिलेंगे, अगर आप आंसर करने लगेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जैसे अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ता है आसानी से आप आंसर्स लगा पाओगे, ठीक है। चलो, तो भाई मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, एनालिसिस करने के लिए, हमारे स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, वीक पॉइंट्स है उसको बेहतर करो, बेहतर करना है वीक पॉइंट्स को, और जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उनको और स्ट्रॉन्ग करते जाना है, और एग्जाम में शुरुआत स्ट्रॉन्ग पॉइंट से करोगे, वीक पॉइंट से नहीं, ठीक है। चलो, आ जाओ भाई, रिपोर्ट एंड विन की बात करते हैं। आपको इनअप्रोप्रिएट कंटेंट कभी मिलता है तो देखो, टाइम के साथ उसको नोट करो और उसके बाद में डिस्क्रिप्शन के लिंक में सबमिट करो, वेरीफाई किया जाएगा, अगर सच में कहीं इनअप्रोप्रिएट कंटेंट रहेगा तो आपको एक्साइटिंग प्राइजेस अकेडमी की तरफ से दी जाएगी, ठीक है। चलो, ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू थैंक यू गाइस। भाई हमारी नेक्स्ट लेक्चर कितने बजे है, 8:30 बजे है एप्लीकेशन पे, तो उधर आ जाओ। अगर आपको लेक्चर अपडेट्स चाहिए तो अनअकैडमी फाल्गुनी बगाशिया, ये हमारी टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक एंड शेयर भी बिल्कुल, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।